हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10th का जो इंटरनेट पे जारी किया गया है मॉडल पेपर, उस पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, इस मॉडल पेपर को जरूर बना लें, ताकि आपका जो है ना यही पैटर्न रहने वाले हैं सेम टू सेम। बोर्ड के द्वारा इसलिए डाला गया है कि स्टूडेंट को पता चल सके कि इस टाइप का क्वेश्चन ही आपको क्या करना है, आपको इसी तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा सेम पैटर्न से एग्जाम में। चलिए तो हम सेक्शन ए का जो है ना सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखिए खंड ए में दिया हुआ है, मतलब सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमारशीट पर चिन्हित करना है। मात्र आपको कितना बनाना है, 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, ठीक ना। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट कम टाइम में। तो देखिए यहाँ से निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, आप जानते हैं कि जो रूट से बाहर हो जाते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या। देखिए रूट 7 प्लस रूट 7 2 रूट 7 हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। 25 का बाहर होगा 5, 3 का नहीं होगा, अपरिमेय संख्या ही है। 1/√4 है, तो यही हो जाएगा आपका, 1 का तो बाहर है और 4 का 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में है कि यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम संख्या का रूप होता है। तो आपको बताना है कि हमेशा किस संख्या में आपका मान जो है ना विषम संख्या ही आता है। देखिए 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएंगे, उसके बाद 2 रखेंगे 2 1 3, मतलब सम विषम दोनों आ रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। 1 रखेंगे तो 1 हो गया, 2 रखेंगे m की जगह तो 2 हो गया, मतलब चेंज होते रहेगा। इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए 2 1 रखेंगे 2 1 2 2 1 3, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 1 5, मतलब हमेशा जो आएगा ये विषम संख्या, मतलब इसके जगह यदि 1 2 3 4 5 पुट करते जाएंगे तो ये हमेशा किस रूप में देंगे, तो मतलब ये जो देंगे ना संख्या हमेशा विषम संख्या ही आएगी, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 3 नंबर का। 3 में है क्या कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम जानते हैं कि जिसका हर जो है ना क्या आता है 2 और 5 के अलावा आएगा तो वो अशांत हो जाता है, और 2 और 5 आता है तो क्या होता है, शांत होता है। देखिए 91 नहीं होगा, 23 भी नहीं होगा, 16 तो 16 × 80, 2 और 5, 2 पे पावर यहाँ से 4 × 5 आ रहा है, तो इसका मतलब जो है ना हर में 2 5 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो याद रखना है आपको कि यदि किसी के हर में 2 5 यदि आ रहे हैं तो वो शांत संख्या होते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चौथा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है मेरा कि देखिए यहाँ से 0.87 पे बार लगा हुआ है। तो हम जानते हैं कि जिस पे बार लगा हुआ रहता है उसको क्या करते हैं कि देखिए 8 यहाँ से 7 है, जितना पे बार है उतना नीचे में 9 दीजिए, जिस पे बार नहीं है उतना 0 लगा दीजिए, तो 87 बटे कितना हो गया, 90 हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 540 बराबर 2 पे पावर x गुना 3 पे पावर y गुना 5 पे पावर z हो तो x + y - z बराबर क्या हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि 540 का एलसीएम फटाक से ले लीजिए। 540 का तो 2 से देंगे, देखिए 270 बार में, उसके बाद 2 से देंगे कितना 1 3 और 5 बार में, 3 से देंगे 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 5 15, 3 से देंगे यहाँ से 15 बार में, 3 से देंगे कितना बार में 5 बार में, तो आ गया है 2 पे पावर जो है ना, देखिए 2 पे पावर 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 पे पावर 3 हो गया, उसके बाद हो गया यहाँ से 5 पे पावर 1 हो गया। अब बराबर है 2 पे पावर x गुना 3 पे पावर y गुना 5 पे पावर z। तो ये सब क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 पे पावर x है, यहाँ 2 है, तो इसका मान पूछ रहा है कि x + y + z का मान पूछ रहा था। तो आपको करना है क्या कि x + x किसका मान है 2 पे पावर, यहाँ से x जो है ना ये 2 के बराबर हो जाएगा, y बराबर 3 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से z जो होगा ये 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से कर लेंगे x + y - z। देखिए x का मान लेंगे 2 प्लस y का मान लेंगे 3 -1 ले लेंगे, तो 3 2 5 -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है जो कि रूट से बाहर नहीं निकले, वो क्या हो जाएगा
अपरिमेय संख्या। तो देखिए इसको तो हम लिख सकते हैं 2.3, यहाँ से इसका बार है तो बटे 9 आ जाएगा, ठीक ना। इसके बटे में क्या आ जाएंगे 9 आ जाएंगे, तो ये तो होंगे नहीं, ये तो हो जाएगा क्या परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 13 गुना 13 करेंगे कंप्लीट 13, ये भी परिमेय संख्या 10/100 है, तो 1/√10 आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे क्या मतलब अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। काहे कि 441 का तो हम जानते हैं 21 बाहर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या 7 नंबर में कि यदि m और n दो अभाज्य संख्या है तो उनका मॉड 100 मतलब HCF पूछ रहा है, आपको HCF बताना है दो प्राइम नंबर का। तो हम जानते हैं कि जब भी निकलेगा अभाज्य संख्या का जैसे 2 3, तो इसका HCF कितना आएगा हमेशा 1 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल 166 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 182 है, तो महत्तम समापवर्तक होगा। तो देखिए इसका मान जो है ना, इसका ऑप्शन इस साइड दिया हुआ है, इसका मान जो है यहाँ पे दिया हुआ है। इसका 10 देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है ना आपका 13 है, 23 है और 3 है, 16 है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना हो जाता है। तो इसको देखिए हम करेंगे क्या कि जो गुणनफल है दोनों संख्या का, इसको 2366 बटे हमको भाग करना है 182 से, इसको कटाएंगे तो कितना बार में 13 बार में आपका कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका चल जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए अगला क्वेश्चन हम 9 का देख लेते हैं। देखिए 9 में है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो हम जानते हैं कि 2 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या आ जाए ना तो वो क्या हो जाएगा अशांत कर देता है। तो 2 5 इसमें तो 2 5 आएंगे, इसके अलावा तो ये हो जाएंगे शांत। उसके बाद देखिए 17 160 है, तो ये भी 2 5 आ रहे हैं इसमें, तो ये भी क्या हो जाएंगे शांत होंगे। 23 200, तो ये भी 2 5 आ रहे हैं, लेकिन इसमें 21 आ रहे हैं। क्या 21 गुना 21 करेंगे 3 7 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम बताएं कि हर में यदि 2 5 आए ना तो आपका शांत होता है, 2 5 के अलावा कोई संख्या आए तो वो क्या हो जाता है अशांत हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला 10 में क्या है, 10 में ध्यान से देखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि p बराबर ab³ तथा q बराबर दिया हुआ a पे पावर 4b, जहां pq धनात्मक पूर्णांक तथा ab अभाज्य संख्या है तो pq का लघुत्तम समापवर्तक है। तो हम जानते हैं कि जब एलसीएम निकालना होता है ना तो इस टाइप में सबसे बड़का मान दोनों में देखते हैं। देखिए ए इसमें है a पे पावर 1 a पे पावर 4, तो हमको बड़ा मान लेना होता है। तो a पे पावर 4 हो जाएगा। आप देखिए b पे पावर q है, b है, यहाँ पे b पे पावर 1 है, तो हमको बड़का मान हो जाएगा b पे पावर q। तो देखिए इसका एलसीएम जो होगा a पे पावर 4 b पे पावर क्यूब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो जैसे आए ना सह अभाज्य को प्राइम नंबर, तो इसका HCF हमेशा 1 के इक्वल होता है। देख लीजिए इसमें 15 या 45, इसमें 15 आ रहा है नहीं होगा। 9 16 में इसमें कितना आ रहा है 1 आ रहा है HCF, तो यही हो जाएगा आपका सह अभाज्य संख्या, ठीक ना। जिसका HCF 1 आ जाए ना तो वही होता है सह अभाज्य संख्या। और देखिए सब में जो है ना 1 के अलावा दूसरा संख्या आता होगा, ठीक ना। 21 25 105, इसमें 21 आ रहा है, इसमें 6 6 84 14 आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि 0.3125 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। आपको बताना है क्या कि 5/8, जैसे कि किस संख्या को यहाँ से 8 से भाग दें कि इतना आ जाए। देखिए इसमें 8 से देंगे तो इसमें इतना नहीं आएंगे, क्या कि 8 6 48 6 आ जा रहा है, 0 के बाद नहीं होगा। 16 16 3 48, हाँ इसमें आ रहा है 16 3 48, दशमलव देंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा। 16 3 48, उसके बाद 16 कम 16, यही हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आपको देख लेना है 3 किस में आ रहा है। इसमें तो 4 कम 4 1 आ रहा है, नहीं होगा। इसमें 8 कम 8 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। 13 में है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। देखिए यहाँ पे रूट लगा हुआ ये तो होगा नहीं, यहाँ बटे में ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ जो है ना आप देखिए x³ है माइनस x² है प्लस इसका बाहर करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। ये बहुपद है, यहाँ पे रूट में है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना।
चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला है कि 14 में बहुपद x प्लस इसका एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 8 का घात बताना है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, ज़्यादा आपको पूरा सॉल्व करने का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो एक्स क्यूब माइनस ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के सूत्र पे, तो ये एक्स क्यूब। तो देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जब बेस समान रहता है तो पावर जुड़ जाता है, 3 2 5 हो जाएगा, ठीक ना। 3 2 पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। इसका डिग्री जो होगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 6 के शून्यक हैं। तो देखिए यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 6 दिया हुआ है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। तो 2 को उस साइड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं क्या, तो ऐसा अधिक करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे आ गया, तो इसको एक बार x माइनस √3 लिख लेना है और एक बार x प्लस √3 लिख लेना है इक्वल टू 0। तो देखिए माइनस वाले तो x वाला बराबर कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा और x बराबर माइनस √3 हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन किस में है, ए प्लस में एक √3 और एक माइनस में √3। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं किस में है, तो एक प्लस में एक माइनस में, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा 100%, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 तो P2 का मान होगा। तो जहाँ जहाँ x है आप 2 पुट कर दीजिए ना, मान निकल जाएगा। तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस 8 दूना 16 हो जाएगा, माइनस 12, तो 16 12 हो जाएगा, माइनस 28 घटाएंगे प्लस 8 तो ये हो जाएगा माइनस 20। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। हम 17 देख लेते हैं। देखिए 17 में है कि यदि बहुपद 3y स्क्वायर प्लस 7y माइनस k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान बताना है। तो हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बाय a हो जाता है। तो देखिए अल्फा जो है ना इसका व्युत्क्रम बोल रहा है, शून्यक जो है ना अल्फा बीटा जो है इसका एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो मतलब हम करेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा के जगह इसके व्युत्क्रम लेंगे, मतलब इसका व्युत्क्रम, तो 1 बाय अल्फा हो जाएगा इक्वल टू c बाय a रखेंगे, ठीक ना। अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बचेगा 1 बराबर c का मान क्या है माइनस k है, तो माइनस k रखेंगे बटे a का मान है यहाँ से देखिए 3, तो 3 रख लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 3 इधर करेंगे 3 कम 3 हो जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा क्या k 3 गुना 1 तो 3 ही हो जाएगा, उसके बाद माइनस k, तो k का मान यदि निकालते हैं तो ये हो जाएगा -3, k का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। 18 में है कि शून्यक -2 और -5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। देखिए 2 शून्यक है तो यहाँ से 2 बहुपद वाले होंगे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है क्या कि यदि बहुपद px बराबर 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 5 अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। तो हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो 5 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान होता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a हो जाता है। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 गुना b का मान कितना रखेंगे -7 हो जाएगा बटे a का मान 5 हो जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा तो -7 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा -7। तो ऑप्शन नंबर जो आपका a करेक्ट हो जाएगा -7। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद है तो ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। तो हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या हो जाता है -d/a हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। 21 में है क्या मेरा कि यदि रेखाएं 5x प्लस py बराबर 6 और 15x प्लस 9y बराबर 12 समांतर है तो p का मान बताना है। तो समांतर कब होता है, तो हम जानते हैं क्या कि यहाँ से यदि 5 बटे इसका मान लीजिए 15 बराबर हो जाएगा क्या कि p बटे इसका p और इसका हो जाएगा 9। तो यहाँ से 5 कम 5 5 तिया 15 हो जाएगा, 3 से कटाएंगे 3 तिया 9 हो जाएगा। तो p बराबर जो आएगा ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला क्या है 22 में कि यदि दो चरों
में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। तो देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती है, यदि a1/a2 एंड नॉट इक्वल टू b1/b2 यदि होगा। इस कंडीशन में क्या होता है, सिर्फ एक हल होता है और प्रतिच्छेदी रेखाएं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आपको तीनों कंडीशन याद रखना, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो इसका यहाँ से जो है ना कोई हल नहीं होता है, मतलब नो सॉल्यूशन। इसका ग्राफ जो होगा ये समांतर होगा। उसके बाद देखिए अनंत हल कब होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो है ना आपका अनंत हल होते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, काहे कि यहाँ से प्रतिच्छेदी बोल रहे थे क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 में क्या है कि यदि 5x - 8y बराबर 0 तो यहाँ से 10x - 18 बराबर 0 तो x तथा y का मान बताइए। तो आप डायरेक्ट करना है क्या, ऑप्शन बाय ऑप्शन इसको चेक कीजिए। x के जगह 5 रखिए और y के जगह 0 रखिए। देखिए यहाँ 0 के इक्वल आता है कि नहीं आता है, हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए x का मान 5 रखेंगे, 5 × 25 माइनस यहाँ से 0 तो ये 25 आ गया, नहीं होगा ये ऑप्शन। उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं, इसको चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस 88 64, ये भी नहीं होंगे। उसके बाद इसमें चेक करेंगे, देखिए ये y के मान इसको 0 कर देगा और y का मान भी 0, तो ये 0 के इक्वल आएंगे। इसमें भी वही हाल है कि यदि x का मान 0 रखेंगे तो 0 और y का मान 0 रखेंगे, ये 0 के बराबर आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट हो जाएगा 100%, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरा कि यदि समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 a नॉट इक्वल टू 0 का मूल्य समान हो तो c का मान बताना है। तो हम जानते हैं कि मूल समान कब होता है, b² - 4ac = 0 हम लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा b²। तो देखिए b का जगह b² बराबर हो जाएगा 4ac, तो हमको c का मान निकालना था। तो c बराबर क्या हो जाएगा, b²/4a हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए b² माइनस यहाँ से बाय 4a किस में है, तो b²/4a, तो b²/4a। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं बताना है कि कौन नहीं है। देखिए x² करेंगे तो यहाँ से x² 3x², ये तो हो जाएगा। 2x² घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, ये तो होगा द्विघात समीकरण। यहाँ से x² और x² करेंगे तो इधर माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा 2x², ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसके बाद इसको चेक करते हैं, तो ये स्क्वायर करेंगे 2√2 का तो 2 यहाँ से हो जाएगा x², मतलब x² तो 2x², यहाँ भी 2x², तो दोनों तो कट जाएंगे तो यहाँ बचेंगे क्या, x² कट ही जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो गाइस इसका सी करेक्ट हो जाएगा, काहे कि यहाँ से x² का जो घात है 2 ये कट ही जाएगा तो बचेगा एक घात वाला, तो एक घात वाला होता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो गाइस इसका सी करेक्ट हो जाएगा, काहे कि द्विघात समीकरण नहीं पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कि यदि द्विघात समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0 एक मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल मालूम करें। तो हम यहाँ से डायरेक्ट गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। तो x² माइनस देखिए इसको 4x - 3x + 12 कर लेते हैं इक्वल टू 0। पहले दोनों मूल निकाल लेते हैं। देखिए x - 4 यदि कॉमन लेंगे x तो x - 4 है, इसमें -3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 4 बराबर 0। तो यहाँ से x - 4 × x - 3 बराबर 0। तो एक का मान आ गया देखिए 4 और दूसरा का मान आ गया 3। तो एक का 3 दिया हुआ है तो दूसरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में यदि द्विघात समीकरण x² + px + q बराबर 0 के मूल्य p तथा q हो तो p + q बराबर क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं देखिए मूल दिया हुआ है pq, तो हम लिखेंगे यहाँ से p + q बराबर क्या हो जाएगा -b/a होता है। तो b के जगह क्या है -p लेंगे बटे यहाँ से a, तो a के जगह 1 है। तो अब करते हैं क्या, यहाँ से देखिए तो अब p + q बराबर -p आ गया। तो हम क्या करते हैं p को इस साइड करेंगे तो p प्लस इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो p + p 2p + q बराबर क्या करेंगे 0। तो इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए अल्फा × बीटा, तो मतलब p × q बराबर हम जानते हैं कि c/a होता है। तो c/a, तो c का मान है क्यूब अब बटे यहाँ से 1।
तो यहाँ से आ गया, देखिए क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो बचेगा p बराबर 1। तो p का मान तो निकल गया 1, तो p का मान जो है ना समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, ठीक ना। तो p का मान पुट करेंगे तो ये 2 × 1 प्लस क्यूब बराबर 0, तो क्यूब बराबर आ जाएगा -2। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है कि p प्लस क्यू का मान, तो p का मान निकला है 1 प्लस क्यू का मान निकल गया है -2। तो देखिए यहाँ से 1 या -2 करेंगे तो -1 आ जाएगा आंसर। इसका 100% करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि द्विघात समीकरण 3x² - 13x + 10 बराबर 0 का विविक्तर है। तो हम जानते हैं कि विविक्तर कैसे निकालते हैं, d बराबर b² - 4ac हो जाता है। तो इसी पे आप बैठा लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा b का मान है 13, -13 का स्क्वायर कर लेंगे, -4 गुना 1 का a का मान 3 हो जाएगा, गुना c का मान 10। तो यहाँ से करेंगे 13 गुना 13 तो 169 और -4 × 12 = 120 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 169 में 20 घटाएंगे तो 49 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, काहे कि आपसे जो है ना डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा था, मतलब विविक्तर का मान पूछ रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है क्या कि द्विघात समीकरण, देखिए यहाँ से 2x × 2x + 5 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। तो अल्फा × बीटा का मान पूछ रहा है। चलिए इसको पहले हम गुना कर लेते हैं। तो 2x² + 5x बराबर 0 कर लेंगे। तो अल्फा × बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा × बीटा बराबर क्या जानते हैं कि ये c/a हो जाता है। तो c का मान क्या रखेंगे 0/a, a का मान 2, तो 0/2 तो क्या हो जाएगा 0 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है क्या 30 में कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो जिसमें मतलब समान अंतर आए वो क्या होता है समांतर श्रेणी। तो देखिए इसमें करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 20 में से, यहाँ से इसमें नहीं आएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक ना। गैप इसको करेंगे, देखिए ये √7 है, 28 है, तो इसको √7 का रहने दीजिए। 28 को तोड़ेंगे 2 √7 हो जाएगा, क्योंकि 4 चौक 2 दूना 4, 7 चौक 28 आ जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 9 √7 आ जाएगा। उसके बाद ये 4 रूट कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। देखिए सभी में अंतर जो है ना मतलब कितने का आ रहा है, मतलब 1 का आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, काहे कि इसमें अंतर सभी का समान आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि समांतर श्रेणी 12, 10, 8 और ... का कौन सा पद 0 है। तो हम बाय ऑप्शन इसको निकालते हैं। देखिए डायरेक्ट करना है क्या, से 7वां है तो 7वां बराबर आप लिख दीजिए a + 6d। तो a + 6d करेंगे तो a का मान 12 है प्लस d का मान कितना हो जाएगा 6 गुना d का मान, इसमें से इसको घटाते हैं दूसरा में से पहला को, तो 10 में से 12 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। तो 12 - 12 बराबर आ जाएगा कितना 0 आ जाएगा। तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि शून्यवां पद, तो यहाँ से यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। आप दूसरा चेक कर लीजिए नहीं आएंगे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है 32 में कि समांतर श्रेणी -5, -1 उसके बाद 3, 7 का सार्वअंतर है। तो देखिए ना सभी का, इसमें यदि इसको माइनस करते हैं तो ये +5 हो जाएगा। तो 5 में से 1 -1 करेंगे तो 4 का अंतर आ रहा है। ऐसे भी देखिए 7 में से 3 घटाएंगे 4 का, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा 100%, काहे कि सार्वअंतर पूछ रहा था आपका डी का मान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 में है क्या, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए और सार्वअंतर डी है तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होता है। तो हम जानते हैं कि योगफल का योग, यहाँ से योगफल जो होता है n/2 × 2a + n - 1 × d हो जाता है, ठीक ना। देखिए किस ऑप्शन में ऐसा, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है 34 में क्या कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर t, यहाँ से 3 - 4n, तो t5 का मान बताना है। तो हम क्या करेंगे कि t5 का मान बताना है, तो n के जगह आपको 5 पुट करना है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे tn बराबर हो जाएगा 3 - 4 गुना 5। तो देखिए 3 - 5 चौक 20, तो घटा के कितना आ जाएगा -17। तो देखिए -17 किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए करेक्ट हो जाएगा -17। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 में कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 17 माइनस 5n है तो इसका सार्वंतर होगा। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप n के जगह 1 2 3 इसी तरह पुट कर दीजिए, उसके बाद पहला पद दूसरा पद तीसरा पद निकाल के और दूसरा में से पहला घटा दीजिए, मान आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, तो 17 माइनस 5n है ना, तो आपको n बराबर पहले 1 रखना है, उसके बाद n बराबर 2, उसके बाद n बराबर 3, इसी तरह पुट कर लीजिए। तो यहाँ देखिए पहले 1 रखेंगे तो 17 में से 5 घटाएंगे, पहला पद आ गया मेरा 12, दूसरा पद देखते हैं a1 हो गया, a2 का मान कितना आ जाएगा, तो 2 रखते हैं, अब 5 दूना 10, 17 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 7। उसके बाद a3 बराबर क्या हो जाएगा, तो अब 5 दिया 15, 15 में से यहाँ 17 में से 15 घटाएंगे 2 आ जाएगा। देखिए अंतर कितने का आ रहा है, तो अंतर जो है ना सभी में 5 का आ रहा है, तो 5 क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 7 में से हम पहले पद को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12, तो -7 का आ रहा है। कितना का आ रहा है, -7 का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये -5 का ना आ रहा है, -5 का, सॉरी यहाँ पे -5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 में क्या कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल है। तो हम जानते हैं कि n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल जो होता है n स्क्वायर हो जाता है, डायरेक्ट आपको याद रखना है n स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है क्या 37 में कि यदि 18, x, y, -3 समांतर श्रेणी में तो x प्लस y का मान बताना है। देखिए a1 का मान मतलब a का मान 18 दिया हुआ है और 1 2 3 4 मतलब t4 का मान -3 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि t4 बराबर जो फार्मूला होता है a + 3d होता है, इक्वल टू -3 दिया हुआ है। तो a का मान पहले से दिया हुआ 18 + 3d बराबर -3, 18 को इस साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3d बराबर -3 और -18। तो देखिए यहाँ से 3d बराबर हो जाएगा -21, तो कटाएंगे 3 सते 21 आ गया, तो d का मान -7 आ गया। कितना आ गया, d का मान -7। चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ये है दूसरा t2 के जगह पे, तो a प्लस हम d लिखेंगे इसको, t2 बराबर क्या लिख सकते हैं, a + d। तो a का मान है 18, d का मान -7, तो इसका जो निकलेगा x का मान ये निकल जाएगा 11। दूसरा निकाल लेते, देखिए t3 बराबर, तो t3 बराबर a + 2d, यहाँ से हो जाएगा a का मान 18 -2 गुना d का मान 7 है, 7 दूना 14, तो 18 में से 14 को घटा लीजिए तो आ जाएगा 4। तो y का मान निकला 4 और x का मान निकल गया यहाँ से 11, तो 11 4 दोनों का पूछ रहा है योगफल, तो 11 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कि यदि a तथा b का पूरक कौन है, तो a तथा b पूरक कौन है तो बताना है। हम जानते हैं कि साइन का पूरक क्या होता है, कॉस होता है, सेक का कॉसेक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से पूरक पूछ रहा था, तो यहाँ से सेक बराबर कॉसेक हम लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला क्या है कि यहाँ से cos 90 डिग्री -5 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए cos का जो पूरक होता है साइन हो जाता है, तो यहाँ से sin फाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sin फाई। तो ऑप्शन नंबर देखिए sin फाई किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका कि cos स्क्वायर 27 डिग्री -sin स्क्वायर 63 डिग्री। देखिए एक दूसरे के क्या हो रहा है, पूरक है, ठीक ना। 27 और जो है ना 63 जोड़ेंगे तो कितना 90 पूरक के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से करेंगे क्या, एक को चेंजिंग करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 27 डिग्री, या माइनस इसको भी चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 27 डिग्री। तो ये दोनों कट के क्या आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, काहे कि ये दोनों कट ही जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला क्या है कि 41 में sin 2θ बराबर 2 sin θ सत्य है तो थीटा का मान बताना है। देखिए इसको सत्य माना है मतलब ट्रू माना है, कितना डिग्री का मान लें कि मतलब दोनों साइड इक्वल आ जाए। तो हम 0 डिग्री का यदि मान लेते हैं तो ये sin 2 गुना 0 तो 0 डिग्री, इधर भी sin 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मान 0 गुना 2 तो 0, इसका भी मान 0। तो देखिए 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो 0 डिग्री रखेंगे तभी जाके क्या हो जाएगा, ये सत्य होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला क्या है 42 में कि यदि sin थीटा बराबर 4/5 तो tan थीटा का मान बताना है। तो देखिए यहाँ से कर्ण दिया हुआ है 5, तो हम जानते हैं कि इसका क्या होता है 3 पाइथागोरस ट्रिपलेट 3 4 5, हमको इसका जो है ना निकालने का कोई जरूरी नहीं है। तो हम यहाँ से कर लंब दिया हुआ है, हमको आधार चाहिए तो आधार इसका 3 हो जाएगा, तो यहाँ से 4/3 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4/3, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं।
अगला क्या है 43 का कि यदि tan थीटा बराबर 1/√7 तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाता है, डायरेक्ट 1 मारिए आप, ठीक ना। आप प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, इसका ऑप्शन नंबर जो है इसका डी। इसको सॉल्व करने का कोई जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ से प्रॉपर्टीज आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है 1 हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम 44 का कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान बताना है। तो हम जानते हैं क्या कि 45 का मान 1 होता है, तो 1 माइनस 1 बटे यहाँ से नीचे में कुछ भी आ जाए, क्या दिक्कत है, तो ऊपर में देखिए 0 आ गया, 0 बटे यहाँ से 1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका जाएगा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका कि 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताना है, ठीक ना। तो हम जानते हैं कि 3 गुना cot 60 का मान कितना होता है, तो cot 60 का मान जो होता है 1/√3 हो जाता है। इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 3 गुना 1/3 आ जाएगा, क्या कि स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, 3 से 3 कटेगा, इसका एक आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। 46 में है क्या cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट डॉट 180 डिग्री तक मान दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि इसके बीच में जो आएगा ना cos 90 भी आएगा। तो हम जानते हैं कि cos 90 का मान जब 0 होता है तो कितनों आए उससे क्या मतलब है, हमको 0 कर देगा मान। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 47 का कि 2 माइनस 2 cos स्क्वायर ए है। तो हमको 2 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए, यहाँ से cosec स्क्वायर cosec यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर ए। तो हम जानते हैं कि 2 इंटू 1 माइनस cosec स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं cot स्क्वायर ए। तो देखिए ऑप्शन में है क्या 2 cot स्क्वायर ए, तो ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। 48 में है कि यदि a sin x बराबर 1 और b cos x बराबर 1 तो cot x का मान बताना है। तो हम यहाँ से sin x बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या a को इधर लाएंगे तो 1/a 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए cot यहाँ cos दिया हुआ है तो cos x बराबर हम लिख सकते हैं क्या कि 1/b। तो हम जानते हैं क्या कि यदि cos x बटे sin x कर देना तो ये हो जाता है हमको cot x प्राप्त हो जाता है, ठीक ना। तो जब cot x प्राप्त होता है दोनों को बटे के तो इसका भी मान कर लीजिए ना। तो cot x बराबर हम रख सकते हैं क्या कि cos का मान कितना था, तो cos का मान था 1/b। उसके बाद देखिए इसका मान था 1/a, तो इसको पलट देंगे तो cot x बराबर जो हो जाएगा देखिए 1/b गुना इसको पलटेंगे तो a/1, तो इसका मान आ जाएगा a/a का, ये b आ जाएगा, क्या आ जाएगा a/b। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में है a/b, तो ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा a/b। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला 49 में है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए जब दोनों का एंगल सेम है तो इसका मान तो हम डायरेक्ट रख देंगे 1 माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक करते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है कि 50 में माइनस tan स्क्वायर ए प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए माइनस tan स्क्वायर ए है, ठीक ना। उसके बाद प्लस है 1/साइन को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर को, तो कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या। देखिए 1/कॉस स्क्वायर का अपोजिट क्या हो जाता है, तो माइनस tan स्क्वायर ए पहले है और प्लस इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हम जानते हैं क्या कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए यदि रहेगा ना तो इसका मान 1 होता है। तो वही तो हो गया, देखिए सेक प्लस में है माइनस में है tan, तो इसका मान 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है मेरा कि यहाँ से cos 75 बटे साइन 15 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 15 डिग्री बटे cos 75 डिग्री का होल स्क्वायर। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, और देखिए साइन cos ये है एक दूसरे के पूरक है, 75 और यहाँ से 15 जोड़ेंगे 90 है और 75 15 90 आ रहा है। तो इसको कटा के डायरेक्ट 1 का स्क्वायर लिख दीजिए, आप माइनस इसको कटाएंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएंगे 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में है कि cos 60 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री है इंटू tan 60 डिग्री, तो इसका मान बताना है। हम जानते हैं कि cos बटे साइन क्या हो जाता है, तो cot हो जाएगा 60 डिग्री
आप मल्टीप्लाई करेंगे 10, यहाँ से हो जाएगा 10 60 डिग्री। बताइए एक दूसरे के अपोजिट यदि गुना होता है तो इसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। 53 में कि कोसेक फाई माइनस कॉट फाई बराबर वाई, तो कॉट फाई का मान बताना है। तो करना है आपको क्या कि देखिए इसमें कॉसेक बराबर दिया हुआ है, तो हम जानते हैं एक आपका इसका प्रॉपर्टीज मालूम होगा कि कॉसेक स्क्वायर फाई अब माइनस कॉट स्क्वायर यदि फाई करेंगे तो इसका मान 1 के इक्वल होता है। तो आप करिए क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इसको फॉर्म में तोड़ लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा कॉसेक, यहाँ से कॉसेक फाई, एक बार प्लस में कॉट फाई, उसके बाद इनटू कर देना है आपको यहाँ से कॉसेक हो जाएगा कॉसेक फाई अब माइनस कॉट फाई, अब बराबर क्या करना है 1 के इक्वल। तो अब देखिए इसका मान तो y दिया हुआ है, कहे कि यहाँ से कॉसेक फाई माइनस कॉट फाई का मान कितना है, y है। तो हम y इसके जगह पर रख देते थे, हो जाएगा कॉसेक फाई प्लस कॉट फाई इंटू हो जाएगा y बराबर 1। तो यदि इसका मान निकालेंगे तो हो जाएगा कॉसेक फाई प्लस कॉट फाई बराबर 1/y। तो इसका मान निकल गया 1/y। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको यहाँ से 2 मान लिए, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक ना। तो हम कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो लिख लेंगे यहाँ से कॉसेक फाई माइनस कॉट फाई बराबर y, और इसका मान निकला है यहाँ से कॉसेक फाई प्लस कॉट फाई बराबर यहाँ से 1/y। तो देखिए ये तो कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 कॉसेक फाई बराबर क्या हो जाएगा y प्लस 1/y। तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 2 कॉसेक फाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए y इधर एलसीएम लेंगे तो यहाँ से y स्क्वायर प्लस 1/y। यदि इसको 2 को इस साइड ला रहे हैं तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉसेक बराबर मेरा हो जाएगा, यहाँ से लिख लेंगे कॉसेक फाई बराबर देखिए y स्क्वायर प्लस 1/, ये गुना में इधर आ जाएंगे 2y हो जाएगा। तो देखिए कॉसेक इक्वल टू इतना निकल गया, तो हम समीकरण 1 में मान पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से समीकरण 1 में लिखेंगे रखने पर कॉसेक का मान, तो रख दीजिए यहाँ पे। देखिए समीकरण 1 कितना है, तो यहाँ से रखेंगे, या तो 2 में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक ना। तो हम यहाँ से कॉट का मान यदि निकालते हैं तो कॉट फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉसेक का मान क्या है, इधर कॉसेक का मान y स्क्वायर प्लस 1/2y निकला, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1/y या माइनस हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 और बटे हो जाएगा 2y, यही ना। चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो हो जाएगा क्या, यहाँ से एलसीएम लेने के बाद यहाँ से कॉसेक ना था, इस साइड आ गया तो माइनस हो जाएगा, ठीक ना, माइनस हो गया, ठीक है। y स्क्वायर प्लस 1 2y, तो इसको इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस आपका पूरे में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, चलिए इसको गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 1 बटे, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, हाँ यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है क्या, इसको ऐसे करते हैं। देखिए इतना तो कॉसेक का मान निकल गया है, ठीक ना, कॉसेक का मान निकल गया, तो इसको हम रखते हैं समीकरण 1 में रखिए या 2 में। तो हम देखिए यहाँ से COT कॉस, यहाँ से कॉसेक रखेंगे कॉसेक फाई माइनस कॉट फाई बराबर पहले से दिया हुआ है y, तो y रख लेते हैं। देखिए यहाँ से हमको कॉट निकालना है, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, तो यदि कॉट को उस साइड लाते हैं, कॉसेक को इधर लाते हैं, तो हो जाएगा कॉट प्लस में, तो कॉट फाई बराबर हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, तो y को इस साइड लाएंगे तो इसका मान हो जाएगा, देखिए y प्लस 1/2y है, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस y। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे y स्क्वायर प्लस 1 इसका हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर बटे 2y। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएंगे, 1 माइनस 2y में से एक y को घटा लीजिए तो y स्क्वायर बटे 2y हो गया। तो आपका फाइनल आंसर जो आ गया 1 माइनस y स्क्वायर बटे 2y। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, ए नंबर आपका 100% करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 54 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में है कि कॉसेक 30 डिग्री का मान, तो हम जानते हैं साइन का 1/2 तो इसका अपोजिट हो जाता है, मतलब जो है ना क्या 2, तो यहाँ से कॉसेक 30 जो होगा साइन 30 के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में है कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, जब 1 के इक्वल है तो थीटा का मान बताना है। तो हमको यहाँ से बता देंगे क्या हो जाएगा,
हम जानते हैं कि कोसेक में देखिए कितना डिग्री का मान आपको यहाँ से 1/2 होता है, तो 60 में ना होता है, 60 का 1/2 तो 20 दिया 60 हो गया। तो देखिए कोसेक 60 का मान हो जाएगा 1/2, 2 गुना 1/2 करने के बाद कितना आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 20 हो जाएगा, ठीक ना। आपको थीटा के जगह कितना पुट करना है, 20 रख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा यहाँ से 56 का कि साइन बी बराबर a/b तो कॉस बी बराबर निकालना है। तो देखिए लंब और कर्ण दिया हुआ है, यहाँ से लंब कर्ण दिया हुआ आधार निकालेंगे तो हो जाएगा, इसका आधार निकालने के बाद रूट अंडर हो जाएगा b² माइनस a² बटे कर्ण हो गया b। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है मेरा कि यदि tan a प्लस कॉट a बराबर 2 तो tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a का मान बताना है। तो हम जानते हैं कि a² प्लस b² का जो फार्मूला होता है ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इसी पे आप तोल लीजिए। तो देखिए इसका मान दिया हुआ है a प्लस b कहने का मतलब tan a प्लस कॉट a, तो इसका मान 2 दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए माइनस 2 इंटू यहाँ से हो जाएगा tan a इंटू कॉट a। तो इसका जो है ना एक दूसरे के अपोजिट मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है इसका मान 1 हो जाता है। तो 4 माइनस 2 इंटू 1, तो 4 में से 2 घटा दीजिए, सीधा 2 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा आपका 100% सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 58 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में है कि किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होता है। तो ये होता है तृतीय में, क्या हम जानते हैं कि यहाँ से पहला प्लस प्लस हो जाता है, दूसरा माइनस प्लस, और तीसरा हो जाता है माइनस माइनस, और चौथा हो जाता है प्लस माइनस। ये ध्यान रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है क्या, 59 में बिंदुओं a 8,0 और b माइनस 6, के बीच की दूरी बताना है। तो बीच की दूरी निकाल लेना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि रूट अंडर हो जाता है x1 प्लस यहाँ से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस यहाँ से हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर लीजिए इसी पे। तो यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा x1, देखिए x1 कितना 8 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इसका होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस, हाँ माइनस इसमें माइनस लगा हुआ था तो इसमें से इसको घटाएं तो प्लस हो गया, इसका रूट अंडर लगा दीजिए। उसके बाद हम करते हैं 0 में से क्या प्लस 0 में से हमको 2 घटाना था, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 8 6 14, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 और प्लस इसका हो जाएगा 4, तो इसका हो जाएगा रूट अंडर 200। यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 × 100, तो 10√2 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर जो होगा आपका 10√2। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 2, यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे 10√2 है तो ऑप्शन नंबर बी आपका 100% करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा 60 का कि x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है, ऑरिजिन कहा जाता है, ठीक ना, मूल बिंदु जिसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में है कि बिंदु P यहाँ से दिया हुआ है 4,-5 और 8,7 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो हम जानते हैं कि मध्य बिंदु का जो इसका सूत्र होता है क्या होता है, यहाँ से x2 प्लस x1 बटे यहाँ से 2, उसके बाद y यहाँ से हम x1 या x2 कर दे, कोई दिक्कत नहीं, y1 और यहाँ से y1 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि 8 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 8 और यहाँ से करेंगे इसको तो ये हो जाएगा मतलब हो जाएगा यहाँ से देखिए x2 है तो x2 लेंगे 8 प्लस 4 12 बटे 2 करना है, कट के आ जाएगा 6, एक मान आ गया 6, y2 प्लस y1, तो इसको करेंगे तो y2 है देखिए 7, यहाँ से -5, तो 7 - 5 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 बटे 2 हो जाएगा, तो कट के 1 आ जाएगा, तो 6 1 किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में है क्या कि मूल बिंदु से बिंदु -x + y की दूरी सूत्र क्या होगा। तो हम जानते हैं कि मूल बिंदु से पूछा है तो x² + y² होता है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 63 देख लेते हैं। 63 में है क्या यदि बिंदुएं 1 2 -5 6 तथा a-2 संरेख हैं तो a का मान बताना है। तो देखिए हम आपको एक ट्रिक बताए थे इसका संरेख निकालने का, आप त्रिभुज उतना फार्मूला पे बैठाइएगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आपको एकदम शॉर्ट में करना है। जैसे कि यहाँ से 1,2 है ना तो 1/2 लिख लीजिए आप पहले, उसके बाद -5 है तो -5 आप बटे 6 लिख लीजिए, उसके बाद तीसरा पॉइंट है a बटे -2 तो लिख लीजिए। एक बार जो पहला पॉइंट यहाँ से निर्देशांक दिया हुआ है इसी को रिपीट कर लीजिए आप। तो यहाँ से करना क्या है, सबको पहले क्रॉस गुना करना है, क्रॉस गुना करके सबको क्या कीजिए कि यहाँ से जोड़ते जाइए। तो 1 × 6 × 1 करेंगे 6 ही हो जाएगा, प्लस
अब देखिए दूसरा -5 गुना -2 तो 10 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से फिर प्लस करेंगे a गुना 2 तो 2a हो जाएगा बराबर। अब ऐसे गुना कीजिए, ऐसे गुना करते चलिए तो यहाँ से लेकिन बराबर दे देना है, संरेखना है इसीलिए बराबर करना है। तो अब देखिए 5 दूना 10 -10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 6a हो जाएगा प्लस 6a और उसके बाद -2a हो जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। a वाले को एक साइड ला लेते हैं और बिना a वाले को एक साइड। तो 2a और 6a को इधर लाएंगे तो -6a बराबर इधर हो जाएगा -10 -2 पहले से है ये है, इधर लाएंगे तो -6 और प्लस वाला 10 -10 हो जाएगा। तो देखिए ये -4a बराबर हो जाएगा कितना 10 10 20 20 8 28 -28 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस 4 7 28 हो जाएगा। तो a का मान 7 आ गया। कितना आ गया? a का मान 7 प्लस में हो जाएगा। ठीक ना, तो किस में है? तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 64 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में कि रेखा y 7 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो देखिए जिसमें 7 होगा y का मान, इसमें 3 है, -6 है, 1 है, 7 इसमें है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कि y अक्ष से बिंदु P4, 6 की दूरी है। यदि y अक्ष से पूछे ना तो आपको x अक्ष का लेना है। यदि x का अक्ष का पूछता तब जाके हम y अक्ष का लेते, लेकिन y अक्ष से पूछा है तो x अक्ष का लेना है। तो x अक्ष का कितना है? 4। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 66 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में है क्या कि बिंदु A B और CD को मिलाने वाली रेखाखंड AB को अल्फा अनुपात 1 यहाँ से लेमडा अनुपात 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करे तो बिंदु का y निर्देशांक होगा। तो हम जानते हैं कि देखिए कोई दो पॉइंट है ए बी, मान लेते हैं यहाँ से ए बी, और इसका बीच का पॉइंट लेमडा अनुपात 1 दिया हुआ है जिसको हम m1 m2 मानते थे, और इसका मान जो है ना x1 x2, देखिए यहाँ पे x1 और y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको इसी फार्मूला पे आप बैठा लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हमको बैठाने के बाद क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, आप अंतः विभाजन फार्मूला पे आप इसको बैठा लेंगे। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। 67 में है क्या, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक इतना है तो इसके केंद्र निर्देशांक, देखिए किसी वृत्त है इसका केंद्र का निर्देशांक मतलब बीच वाले के, इस दोनों छोर का दिया हुआ है, मतलब 8 6 दिया हुआ है और यहाँ पे 6 6 दिया हुआ है। तो यदि इसका हम सम करेंगे, देखिए यहाँ से 8 में से 8 जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 0, कोमा इसका जोड़ेंगे मतलब 0/2, मध्य बिंदु का कैसे निकालते हैं, 0/2 हो जाएगा। उसके बाद इसका हो जाएगा 6 में से प्लस करेंगे 6 तो ये हो जाएगा 0/2, तो आ जाएगा 0,0। देखिए किस ऑप्शन में है, तो 0,0 जो है ना ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से 68 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में है क्या कि एक त्रिभुज का केंद्र कितना है तो 2 शीर्षों का मान है तो तीसरा शीर्ष निकालें। तो हम जानते हैं कि x1 + x2 + x3 बटे यहाँ से क्या होता है 3 हो जाता है, कोमा यहाँ से y1 + y2 + y3/3 हो जाता है। तो आपको मान निकाल लेना है यही फार्मूला पे। ठीक ना, तो हम यहाँ से निकालते हैं। देखिए इसका मान केंद्र का दिया हुआ था 4 रखेंगे, बराबर हो जाएगा यहाँ से x1 का मान 3 है प्लस x2 का मान 5 है, अब प्लस x3 का नहीं दिया हुआ है, निकालना है हमको, 3 कर लेंगे। ठीक ना, तो यहाँ से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12 में से 5 3 8 घटा देंगे, बराबर हो जाएगा x3। तो 12 में से 8 घटाएंगे 4 हो जाएगा। देखिए 4 किस ऑप्शन में है पहला, तो ऑप्शन नंबर एक ही में मिल रहा है तो एक ही में टिक कर दीजिए। यदि और मिलता तो हम दूसरा पॉइंट निकाल सकते थे। ठीक ना, तो आपको टाइम का बचत करते हुए चलना है दोस्तों, क्योंकि 1 घंटा में जो है ना आपको 50 सवाल को टच करना है, आसानी से कर पाएंगे, एकदम आसान क्वेश्चन इसी पैटर्न पे रहने वाले हैं आपके एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में है क्या कि बिंदु -5/2 4 किस पाद में स्थित है। तो हम बताएं कि यहाँ एक माइनस है प्लस में, तो ये हो जाएगा द्वितीय पाद में, किस में हो जाएगा, द्वितीय पाद में हो जाएगा। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है कि x अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि होता है। तो x अक्ष पे सभी बिंदुओं का कोटि क्या होता है, तो 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए यदि त्रिभुज ABC और PQR दो समरूप त्रिभुज है, बना लेते हैं हम ABC ABC बना लिए, उसके बाद एगो बना लेंगे PQR। देखिए कौन A 42 है, कौन A 42 है, और यहाँ से कौन Q जो है ना 84 है, ये 84 है तो ये भी क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। और इसका मान निकालना है, किसका मान, कौन सी का। तो हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो आप क्या कीजिए कि 42 + 84 को जोड़ के 180 में घटा दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 6 8 8 4 12 126। तो 180 में से 126 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 6 घटाएंगे 4 और ये हो जाएगा कितना
7 7 में से 2 घटाएंगे 5, 54 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला है क्या कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर तो कौन क्यू का मान। देखिए आपको बताएं यहाँ से क्या समकोण त्रिभुज यदि रहता है, इसको हम पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं और इसको आर मान लेते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होता है दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये कितने डिग्री का बना रहा है 90 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ऐसे भी आपको ध्यान रखना है इसका ट्रिक। देखिए पी आर दिया हुआ है तो इसमें मिसिंग क्या है क्यू है, तो बीच वाला कौन जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आप डी करेक्ट कर पाएंगे, एकदम 100% यही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में है कि यदि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जैसे कि एडी और बीसी, तो एडी स्क्वायर का मान बताना है। बताइए यहाँ से एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी इसके बीच में जो है ना बीसी लंब डाल, यहाँ से एडी लंब डाला गया है। तो ए मान लेते हैं इसको बी और सी, इस यहाँ पे डी लंब डाला गया है, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए एडी का मान स्क्वायर पूछ रहा था, एडी हमको यहाँ से समकोण त्रिभुज बना रहा है और क्या है एक समबाहु त्रिभुज है। यदि सभी का मान लेंगे तो बराबर लेंगे। मान लेते हैं कि इसका 6 लेंगे तो इसका सबका मतलब आधा लेंगे तो 3 3 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा बताइए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यदि इसको 4 मानते हैं, मान लेते हैं कि इसको 4 लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना यहाँ से इसका आधा। तो यहाँ से एडी ने पूछ रहा है एडी, तो 2D के बराबर हो जाएगा है कि यहाँ से डीसी में आंसर दिया हुआ है 2DC हो जाएगा, ठीक ना। 2DC होगा तो इसको यदि सॉल्व करेंगे देखिए कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2DC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4DC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3DC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा आपका यहाँ से 3 नंबर आपका, यहाँ से 3 देखिए किस में है CD, तो CD हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला है क्या 74 में कि त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाएं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि DE जो है ना BC मतलब AD बटे इतना दिया हुआ है और AC का मान 18 है। तो देखिए यहाँ से हम कर लेंगे कि ABC बना लेंगे त्रिभुज ABC और यहाँ पे दिया हुआ है क्या DE जो है ना BC के क्या है समांतर है। तो यहाँ से हम कर लेंगे DE जो है DE जो है ना समांतर है, तो यहाँ से हम समांतर कर लेंगे, ठीक। तो चलिए हम यहाँ से कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो ये हो जाएगा आपका देखिए AD का मान दिया हुआ है 4 और इसका मान दिया हुआ है 5, AC का मान पूरे का दिया हुआ है 18, तो इसको जोड़ेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है क्या AE का मान पूछ रहा है, AE का मान पूछ रहा है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ से 18 दिया हुआ है, ये यदि 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको कर लेंगे, यहाँ से 4 और ये 5 4 9, 9 के अनुपात में है तो 9 इसका पूरे हो जाएगा 9 दूना 18, तो 9 दूना 18, तो इसका हो जाएगा 4 दूना 8 5 दूना 10, तो इसका 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये 8 हो जाएगा, इसका 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 18 पूर गया। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा कि ए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप होगी। तो प्रत्येक न्यून कोण की माप एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। मान लेते हैं कि ये भुजा और ये भुजा क्या है बराबर है, तो एक 90 डिग्री है। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो 45 45 का बनेगा इसका समान एंगल। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला है क्या कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई 7 और 10 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो डायरेक्ट क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो 7 का स्क्वायर कर लीजिए और 10 का स्क्वायर, तो 7 अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ से 49 अनुपात 100 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है मेरा कि 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाएं के बीच की दूरी होगी। तो देखिए एक वृत्त है यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ से स्पर्श, यहाँ से क्या बोल रहा है वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाएं। अच्छा यहाँ पे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ठीक ना। उसके बाद बोल रहा है क्या इसके बीच की जो त्रिज्या है 4.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए जब आधा है 4.5 सेंटीमीटर तो इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 4.5 प्लस 4.5 तो हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ देंगे, इसके बीच की दूरी निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। 78 में है क्या किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं। तो हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से जो है ना स्पर्श पे दो स्पर्श रेखाएं हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा कि 79 में कि यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि PAB, देखिए यहाँ से एक वृत्त है
ठीक ना। यहाँ पे एक वृत्त है और एक जो है ना पी ए है। हम मान लेते हैं कि बिंदु कोई यहाँ पे एक पी है, तो इस पे स्पर्श रेखा यहाँ से इस तरह का हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप वीडियो देख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा। देखिए ए इसको मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ठीक ना, और यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये देखिए इसका मान क्या क्या दिया हुआ है, पी ए पी बी। तो ए पी बी इसका मान 50 दिया हुआ है। तो बताना इसका और इसका मिला के, ये तो 90 90 है, ये है पहले से 180, तो एक चतुर्भुज में 360 डिग्री बनता है, ये 50 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है मेरा कि देखिए दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण ए ओ बी 30 डिग्री है, तो ओ बी ए का मान बताना है। तो हम आप बता सकते हैं कि केंद्र से जो है ना यहाँ से यहाँ तक ये दोनों क्या है, इक्वल मान है, मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या है कि त्रिज्या है, तो इसका मान क्या है, बराबर है। तो यहाँ से ये बराबर जब हो जाएगा, ये 30 तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, बराबर। तो 30 और यहाँ से हम करेंगे 30 और 180 होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो 80। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, यहाँ से 150 प्लस 130 180 हो जाएगा। तो आपका कितना, इसका आधा कर देना, तो यहाँ से हो जाएगा 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 81 देख लेते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है। तो यहाँ से एक वृत्त हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से देखिए दिया हुआ है एक स्पर्श, इसका लंबाई जो दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर है और इसका त्रिज्या जो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर है। ये 17 8 है, तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होता है ये हो जाता है 15। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। 82 में है कि एक घन के विकर्ण की लंबाई इतना दिया हुआ है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं कि घन का क्या होता है, विकर्ण 3 रूट यहाँ से हो जाता है, यहाँ से √3 गुना भुजा हो जाता है, मतलब साइड लिख लेते हैं, यहाँ से 5√3 हो जाएगा। तो √3 से √3 कटा देंगे तो साइड इक्वल टू कितना निकल जाएगा 5। इसका क्षेत्रफल निकालना था 6 गुना ए स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 6 गुना भुजा का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे, 25 छक 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 150। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में है कि यदि एक बेलन और शंकु की त्रिज्या ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं कि बेलन के आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, अनुपात कर देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के। तो ये पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3:1 का रेशियो हो जाएगा इसका 3:1। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है क्या कि सुराही का संयोजन है। देखिए सुराही कैसा बनता है, तो सुराही हम इस तरह से लेते हैं। सुराही यदि हमको बनाना है तो यहाँ से देखिए इसमें क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, एक बेलन भी आ रहा है और यहाँ से गोला भी आ रहा है, ठीक ना, एक गोला। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका एक करेक्ट हो जाएगा, गोला और बेलन चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 45 मिनट में बनाया गया कोण होगा। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनता है, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री का। तो 45 गुना 6 कर देना है आपको, 45 गुना 6 कितना हो जाएगा, देखिए 6 पंचे 30, यहाँ से बाकी रहा 3 6 चौक 24 3 27, 270 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या हो जाएगा। तो परिमिति क्या होता है, r × पाई + 2 हो जाता है। तो हम r का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो पाई + 2 इसी में आंसर है। देखिए तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा 87 का कि 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि गोला का यहाँ से गोले का आयतन क्या हो जाता है, 4/3 पाई r³ हो जाता है। तो आपको 4/3 आप पाई × r का मान देखिए, व्यास दिया हुआ है 6, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 3 का क्यूब करना है। तो 3 से 3 कटा देंगे, 3 का स्क्वायर 9 9 चौक 36 हो जाएगा पाई घन सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। 88 में है क्या, पी त्रिज्या वाले वृत्त के कोण थीटा के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो हम जानते हैं कि थीटा त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है पाई r² θ/360 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे r के जगह p दिया हुआ था, तो हम p वाला लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 में है क्या कि यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी त्रिज्या होगी। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है ये 3 पाई r² के बराबर होता है। तो इसके बराबर हम 462 कर देंगे,
तो देखिए 3 गुना पाई का मान 22/7 रख लीजिए, उसके बाद r² बराबर 462 हो जाएगा। तो देखिए जब 7 को इधर लाएंगे तो गुना में हो जाएगा, तो r² बराबर क्या हो जाएगा 462 गुना हो जाएगा यहाँ पे 462 गुना ऊपर 7 आ जाएगा, आप बटे 22 नीचे और 3 भी नीचे, तो 3 से कटाएंगे, देखिए 3 से कटाएंगे, 3 कम 3 है, 3 5 15, 3 चौक 12, यहाँ से आ जाएगा कितना 22 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 बार में कट जाएगा 154। तो r² बराबर जो आया ये 749 आ गया। तो बताइए r बराबर जो आएगा ये √49 ले लेगा, इधर से स्क्वायर रूट की इस साइड आएगा, ये स्क्वायर बराबर की इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा रूट ले लेगा, तो r बराबर जो निकलेगा 7 निकल जाएगा। कितना निकलेगा 7 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहे थे त्रिज्या, तो त्रिज्या हो जाएगा इसका 7 सेंटीमीटर, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं 90 का। तो देखिए 90 में है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा है, तो भुजा पूछ रहा है, तो इसका तो आसान है, तो यहाँ से हम जानते हैं कि √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब बराबर करना है 81√3। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे √3/4 भुजा स्क्वायर हो गया, तो अब इस साइड से रूट कटा देंगे और यहाँ आ गया भुजा बराबर क्या करेंगे रूट से रूट कटा दिए हम, इक्वल के इस साइड में यदि रहता है जो मिलता है उसको क्या करते हैं हम कटा देते हैं, बचा इधर से भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81, अब यहाँ से ये गुना 4 है तो कर लेंगे 4, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, तो भुजा बराबर जो आएगा ये आ जाएगा √81 गुना 4, तो 81 का 9 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा, तो 9 दूना 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर जो आएगा यही हो जाएगा इसका एक भुजा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 91 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में है कि 3 पासे की उछाल में संभव परिणामों की संख्या होगी। तो देखिए 3 पासान है तो सीधा 6 का क्यूब कर दीजिए आप, तो 216 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 92 देख लेते हैं। 92 में यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो हम जानते हैं कि उसका क्या होता है असंभव घटना का 0 हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 में है कि एक पासा एक बार फेंका जाता है तो आभास संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। तो एक पासा में आभास संख्या कौन कौन आ जाएंगे, तो 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, इतना आ जाएंगे, मतलब 3 घटना होंगे तो 3 बटे करेंगे 6, तो 3 कम 3 है, 3 दूना 6, 1/2 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है 94 में कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी से एक पत्ता अदृक्षया निकाला जाता है तो इसके काला रंग का रानी होने का, देखिए रानी का जो है ना बेगम का 4 पत्ती होता है, 2 लाल होता है 2 काला होता है, तो इनमें पूछा है काला रंग का, तो 2 बटे कर देंगे यहाँ से 52, 2 कम 2 है 26 बार में कट जाएगा तो 1/26 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 95 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में कि 2 सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता होगी, एक भी शीर्ष पूछ रहा है, नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। तो यहाँ से 2 सिक्कों को उछालने पर एक भी शीर्ष नहीं होने की प्रायिकता, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि बहुलक है, तो देखिए सबसे अधिक बहुलता किसकी है, 23 है, 20 है, 22 है, 37 है और 24 है, 23 है, 19 है, 22 है, 17 है, 23 है। हमको लगता है 23 जो है ना 1 और 2 3 बार हैं, 22 कितने बार हैं, देखिए 22 जो है 1 बार और 2 बार, 2 बार, लेकिन 23 जो है ना 3 बार है, सबसे अधिक बार 23 की संख्या आया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 में है क्या कि यदि 5 आंकड़ों इतना दिया हुआ है तो इसका पूछ रहा है x का मान ज्ञात करने, 5 आंकड़ा दिया हुआ है तो इसका क्या करना है माध्य 14 हो तो ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है सभी प्रेक्षणों का योग, तो सभी को जोड़ लीजिए, सभी को जोड़ेंगे 1x 2x 3x 4x 5x, तो 5x हो जाएगा आप प्लस ये संख्या को जोड़िए 2 1 3 3 6 6 4 10, अब बटे संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 संख्या है, इसका माध्य दिया हुआ है यहाँ से 14, तो हम लिख लेंगे ऐसे 14 बराबर यहाँ से 5x + 10 बटे 5, तो 14 पचे इधर आएगा 70 हो जाएगा, अब बराबर 5x + 10, तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 5x बराबर 60,
तो 5 से कितने बार में 12 बार में कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 12 किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो है एक्स का मान सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 में है क्या, क्वेश्चन नंबर 98 कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो ये परिसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में है कि प्रथम 8 अभाज्य संख्या का माध्यिका है। तो 8 संख्या ले लेना है अभाज्य संख्या। तो देखिए 2 3 5 7 11 13 उसके बाद 17। तो 8 ना हमको लेना है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 19, सबको जोड़ के जितना संख्या आएगा भाग दे देंगे। तो देखिए जोड़ लीजिए 9 7 16 16 3 19 19 1 20 20 7 27 27 5, यहाँ से 32 3 35 2 कितना हो गया 37 37। एक मिनट जोड़ लीजिए बढ़िया से। क्या है प्रथम 8 अभाज्य संख्या बोल रहा था, इसका माध्यिका अच्छा माध्यिका बोल रहा है, तो जोड़ेंगे क्या है माध्यिका निकालना है। 3 इधर से छोड़िए और 3 इधर से छोड़ दीजिए, ठीक ना। तो 11 7 कितना हो गया 18/2 करना है इसका 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। यदि माध्य निकालना होता तब जोड़ते, लेकिन माध्यिका ने पूछ रहा है तो माध्यिका में हम क्या करेंगे, बीच वाले को यदि सम संख्या रहता है तो बीच वाले दोनों को लेके 2 से भाग कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 100, लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि निम्नलिखित वितरण के लिए है। तो देखिए बहुलक वर्ग का उच्च सीमा क्या है, तो बहुलक इसमें क्या हो जाएगा सबसे हाईएस्ट क्या है 20 है, तो इसका उच्च सीमा पूछ रहा है। तो निम्न सीमा पूछता 20 होता, उच्च सीमा 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके।